गीता की शुरुआत ही होती है धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा और संजय ने जवाब दिया। संजय क्या कर रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा वो सब बता रहा है। कैसे बता पा रहा है, धृतराष्ट्र अंधा दरबार में बैठा हुआ संजय कैसे बता रहा है, तो संजय को वेदव्यास जी ने कृपा करके सिद्धि दी है। सिद्धियां क्या है, और सिद्धियों में से दो सिद्धियों का नाम है दूरदर्शन और दूर श्रवण। क्या हो रहा है वहां पर, ये भी सिद्धियां होती है महात्माओं के पास। तुम भी रोज रात को 12 से 3 के बीच में बैठ के आसन में बैठ के ध्यान लगाओ कि कुछ दिनों बाद दूरदर्शन का अपने आप अनुभव हो जाता है, लेकिन किसी काम का नहीं है। जब अनुभव होने लगता है तो उसे छोड़ना अच्छा लगता है। क्यों, क्या देख, कूड़ा ही तो दिखोगे और क्या देखोगे, क्या दिख रहा है वहां पे, क्या हो रहा है वहां पे, क्या हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। ये दूरदर्शन सिद्धि का कोई फायदा नहीं है। ज्यादा अच्छा भक्ति डेवलप करो। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होते हुए मैंने नागपुर बिस्तरे पे देखा। मैं उन दिनों को बहुत रात को जग के साधना करता था, तो होता है ये, लेकिन किसी काम का नहीं। दुखी दुखी देखोगे और क्या देखोगे, किसी के घर में गंदगी हो रही देख के क्या करोगे, क्या तो क्या फायदा क्या है। तो ये सिद्धियां बेकार होती हैं, ये किसी काम नहीं, लेकिन है सिद्धि ये। तो ये भगवान की कृपा से वेदव्यास जी ने संजय को दो सिद्धियां दिया, दूरदर्शन और दूरश्रवण। वहां से देख के डिस्क्राइब कर रहा कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। एक बात तो ये याद रखो। दूसरी, गीता प्लेन मीनिंग पढ़ के इसके अर्थ के बारे में जितना चिंतन करोगे उतना अपने आप तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, डिवाइन थिंकिंग बढ़ेगी। बहुत ज्यादा टीका लेके जो लोग पढ़ लेते हैं, टीका लेके पढ़ने में कंफ्यूजी होगी और कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत किया ये, शंकराचार्य के वो अद्वैत मत से बताएंगे, वल्लभाचार्य की विशिष्टाद्वैत मत से बताएंगे, श्रीधर स्वामी की ये बताएंगे, ज्ञानेश्वर जी के लोग अच्छा लगता, ज्ञानेश्वर के 6वें अध्याय में श्रीनाथ संप्रदाय से बताएंगे। तो हर एक अपने संप्रदाय की पुष्टि के लिए इन ग्रंथों का अपने अपने तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं। अब हम रहते हैं 21वीं सदी में, हमें किसी द्वैत अद्वैत का झगड़ा ही नहीं हमारा, तो हमें उसकी जरूरत नहीं। हमें प्लेन मीनिंग चाहिए, हाउ इट हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ, यूनिवर्स एंड गॉड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप इसका चिंतन करो, ठीक है ना। शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यमएतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं जमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूराः महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः। धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजः च शैव्यः च नरपुङ्गवः। युधामन्युः च विक्रान्तः उत्तमौजा च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेया च सर्वे एव महारथा। इस पर संजय बोले,
उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीम ते। भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः तथा एव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तत अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मं याभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्धमपि पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाः च भैर्यः च प्रणवानकगोमुखा सहसा एव अभ्यहन्तः स शब्दः तुमुलाभवे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरा अनंत विजयं राजा
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यपः च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकी च पराजिता द्रुपदः द्रौपदेया च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रः च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सह घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभः च पृथिव्यां च एव तुमुलः व्यनुनादयन्। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक अर्जुन ने, देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय मे अर्जुन यावन् एतान् निरीक्षे अहम् योद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्सानम् अवेक्षे अहम् ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे क्रियचिकीर्षिषा। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र अपश्यन्ति पार्थ पितॄन् अत्र पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा सह कौन्तेय
एव सेन्यो उभयो अपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्ट विषीदम् इदम् अब्रवीत्। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थिता सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथ च शरीरे मे रोमहर्षः च जायते गाण्डीवं त्रंसते हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुपश्यामि हन्त्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षये विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किम नः राज्येन गोविन्द किम भोगैर्जीवितेन वा। अब जब दोनों तरफ देखा कि हमें इन लोग को मारना है, इनको मार के हमको प्राप्त करना तो बेकार की बात है, क्या करें। मन में आ गया इन्हीं भाई बहन जिनके साथ मैं खेलता था उन्हीं को मार के राज्य प्राप्त करना, इन्हीं गुरु को जिन्होंने मुझे पढ़ाया है ना। अब वो देखो अब धर्म संकट आ गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। और हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। और हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अब ये होता क्या, जब आदमी थोड़ा घबराता विचलित होता है उसे लगता है कि लक्षण भी गलत दिख रहे हैं, उसे कहता है ना लक्षण भी गलत दिख रहा है, हम इस राज्य को लेके क्या करेंगे। अब ये हालत है अर्जुन के मेंटल स्टेट देखोगे, ये सबके होता है। ये शाम अर्थे कांक्षितम् न राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शालाः सम्बन्धिनः तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि वनतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की
आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब यहाँ से उसके बाद अब आता है ये सोशियोलॉजी। अब तुम लोगों में जिनको इंटरेस्ट हो ज़्यादा पढ़ने में, खैर इतनी मोटी किताब थी, आवर यस्टरडेज, एक अमेरिकन ने लिखा, इतनी मोटी किताब। उसमें युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा अमेरिकन और यूरोपियन समाज पर, जो चित्रण है पढ़ के दंग रह जाओगे। कितने भ्रष्ट हो जाता है युद्ध के बाद समाज पूरा, साफ तहस-नहस हो जाता है ना, कुछ भी नहीं रह जाता। उसी प्रकार स्टीफन ज़्वेइग बड़ा फेमस राइटर था, चेकोस्लोवाकिया के बाद में चला गया साउथ अमेरिका, जाके वहाँ पर बस गया, वहीं पर आत्महत्या भी कर लिया था। बड़ा सेंसिटिव हो गया वर्ल्ड वॉर देखकर। वो चेकोस्लोवाकिया में बड़ा सफ़र किया था। उसकी किताबें मैं बहुत पढ़ता था स्टूडेंट डेज में। उसने वर्णन किया युद्ध का क्या असर होता है। हम लोग भाग्यवान रहे, हम लोग बच गए, दोनों युद्ध हुए, महायुद्ध, हम लोग कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पूरा समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। युद्ध जहाँ हुआ समाज के रूपरेखा ही नाश हो जाती, क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब गीता के इन श्लोकों में अर्जुन जो बात कर रहा है वो सब सोशियोलॉजी वही आ गई। युद्ध का क्या असर पड़ता है समाज पर, देखो कितने बड़े प्रश्न हैं। इतने छोटे श्लोकों में सब वर्णन कर दिया जो हमने इतनी मोटी किताबों में पढ़ा। युद्ध का क्या असर होता है। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं नेत्रदोहे च पातकं कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापान् अस्मात् निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल का नाश हुआ तो समाज का नाश होगा, समाज का नाश हुआ तो राष्ट्र का नाश होगा। कुल ही बचाए रखता है। फैमिली कंट्रोल, सोशल कंट्रोल। जहाँ नाश हो गया सब नाश हो जाएगा। पूरा वेस्टर्न समाज क्या हो गया, इतना भ्रष्ट क्यों हो गए वो लोग, दोनों कंट्रोल नाश हो गए। फैमिली कंट्रोल नहीं है, सोशल कंट्रोल नहीं है। अमेरिका को इसी चीज का डर है तो पुलिसमैन का और टैक्समैन का, बस, और कोई डर नहीं उसको। टैक्स वाला आके टैक्स करेगा, पुलिसमैन पकड़ेगा, बाकी कोई डर नहीं उसका अमेरिकन को। इतना बेशर्म हो चुका, पूरा यूरोप बेशर्म हो चुका। इस प्रकार कोई डर नहीं है, लोक लज्जा नाम की कोई चीज ही नहीं। ये हो जाएगा। कितना बढ़िया सोशियोलॉजी ऑफ ए वॉर। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नस्ते कुलम कृष्ण अधर्मम अभिभवति उता। अब देखो एक के बाद एक क्या होता है, पढ़ो। क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। ठीक है ना, ये पूरा वेस्टर्न समाज में यही हुआ है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है।
अब वर्ण संकर क्यों कहा? वर्ण जाति नहीं है, ये याद रखना। तुम इंटेलेक्चुअल हो, तुम सात्विक हो, किसी सात्विक पुरुष से शादी करते हो तो बच्चे अच्छे पैदा होते हैं। तुम दुष्ट हो, दुष्ट से शादी किया, दुष्ट पैदा होंगे। तो ये वर्ण विशेष हो जाता है, गुण होते वर्णों के अलग अलग, वो आता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः आता ना बाद में, जाति नहीं कहा है। तो ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा, वर्ण गड़बड़ हो जाएगा। शंकर नरकाय कुलज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पितरः येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। मतलब पिंडदान करने वाले भी नहीं, सब वर्ण संकर हो गए, पिंडदान में विश्वास नहीं करेंगे लोग। दोषाएते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकै उत्स्यादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियमतवास भवन्ति इति अनुशुश्रूषम्। तथा हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिताः वयं यत राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम अप्रीतिकरम शस्त्रम शास्त्रपाणय धातृराष्ट्रे रणे हन्यु यत मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो भी वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थिते उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं सोमसंज्ञमानसं। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष्य को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।